वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री वाला। आज की वीडियो के अंतर्गत वर्ल्ड हिस्ट्री के विश्व इतिहास के प्रश्नों के अंतर्गत यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में साम्राज्यवाद और इसके अलावा रूसी क्रांति, इसके बाद हिटलर का उदय, नाजीवाद, ये सारी चीज़ें देखेंगे और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल भी करेंगे। आज ये सामाजिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट आपका 4 नंबर का होगा और यूरोप में समाजवाद, रूसी क्रांति और हिटलर का उदय तथा नाजीवाद से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। आज का वीडियो सामाजिक विज्ञान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का पहला प्रश्न, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न आपका है कि इंडियाना प्रांत अमेरिका में एक नया समन्वय न्यू हार्मोनी का नामक एक नए समुदाय के रचना का प्रयास किसने किया था? तो इसका प्रयास किसने किया था ये आपको बताना है। ये समुदाय हो जाएगा आपका यहाँ पे रॉबर्ट बूम, मैकमिलन, अब्राहम लिंकन या रॉबर्ट ओवेन ने। तो यह जो अमेरिका के इंडियाना प्रांत में एक नया समन्वय नामक एक नए समुदाय की रचना का प्रयास जो है आपका रॉबर्ट ओवेन ने किया था और यह इंग्लैंड के जो थे उद्योगपति थे और इन्होंने जो है 1771 से 1858 ईस्वी के बीच जो है इस न्यू हार्मोनी नामक से एक नए समुदाय की रचना का प्रयास किया था रॉबर्ट ओवेन ने। दूसरा प्रश्न देखेंगे आज का इम्पोर्टेंट प्रश्न। द्वितीय इंटरनेशनल नामक संस्था किसके द्वारा बनाई गई थी? समाजवादी, रेडिकलवादी, उदारवादी या उपयुक्त सभी द्वारा? तो द्वितीय इंटरनेशनल जो है यह समाजवादी द्वारा बनाई गई थी। यह संस्था 1870 का दशक जो है यह पूरे समाजवादी विचारधारा को यूरोप में फैला चुका था और इसी समय जो है द्वितीय इंटरनेशनल जो है एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बन गई यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था बना ली गई थी। तीसरा प्रश्न देखेंगे। 1920 के दशक में रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे फिनलैंड, लातविया, एस्तोनिया, पोलैंड, लिथुआनिया, यूक्रेन या उपयुक्त सभी? 1920 के दशक में जो है रूसी साम्राज्य का हिस्सा कौन कौन से थे? तो ये आपके सभी हो जाएंगे। 1920 के दशक में जो है ये फिनलैंड, लातविया, एस्तोनिया, पोलैंड, लिथुआनिया, यूक्रेन सभी जो थे ये रूस से संबंध थे और रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे और रूस और उसके आसपास का पूरा साम्राज्य जो था जार निकोलस द्वितीय जो है का शासन था। ये 1920 के दशक के आसपास यानी 1914 के आसपास में और इसके अलावा ये पूरा क्षेत्र जो था रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। बोल्शेविक खेमे का प्रमुख मुखिया कौन था? लेनिन, मुसोलिनी, गैपान या आवेसिए? तो बोल्शेविक खेमे का प्रमुख मुखिया जो था आपका यह लेनिन था।
5 नंबर का प्रश्न देखेंगे, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक भ्रमिक पार्टी जो है, भ्रमिक नहीं बल्कि यहाँ पे श्रमिक हो जाएगा। श्रमिक पार्टी का गठन कब किया गया था? 1890, 1885, 1889 या 1898 में। तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का जो है गठन 1898 ईस्वी में किया गया था। 1898 ईस्वी में किया गया था। और इस पार्टी का गठन जो है मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने किया था। रूस के किसान समय समय पर अपनी जमीन किन्हें सौंपते थे? कम्यून यानी मीर को, जार, पादरी या चर्च को। तो रूस के किसान जो है समय समय पर अपनी जमीन जो है कम्यून यानी मीर को जो है सौंपते थे। तो यह जो है रूसी किसान जो है यह यूरोप के किसानों से भिन्न हुआ करते थे और समय समय पर अपनी जो जमीन थी यह कम्यून को सौंप देते थे। आगे का प्रश्न देखेंगे 10 नंबर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? 1904, 1905, 1906 या 1907 ईस्वी में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो यह 1905 ईस्वी में यह घटना घटित हुई थी और 1905 में ही जो है यहाँ की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से मानी जाती है। जब पादरी गयापान के नेतृत्व में मजदूरों का एक ज्वेलर्स विंटर पैलेस के सामने पहुंचा तो पुलिस और कोसेस ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? काला बृहस्पतिवार, काला रविवार, खूनी रविवार, खूनी बृहस्पतिवार। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। यह जो है खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है और इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे और यह घटना 1905 में घटी थी। खूनी रविवार के नाम से जानी जाती है। आगे का प्रश्न देखेंगे इसका, सर्वप्रथम ड्यूमा का गठन कब किया गया? 1904, 1907, 1908 या 1905 में। तो ड्यूमा का सर्वप्रथम गठन कब किया गया था? 1905 ईस्वी में ड्यूमा का सर्वप्रथम गठन किया गया था और 1905 की क्रांति के दौरान ही जार ने सर्वप्रथम एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद थी ये, जिसे ड्यूमा कहा जाता था। तो इसके गठन पर जार ने जो है सहमति प्रदान की थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया था? मास्को, पेट्रोग्राद, खिर्गिव या कीव। तो क्या नाम रखा गया था इसका बदल करके? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में रूस में जो था जर्मन विरोधी भावनाएं दिन पर दिन बदलने लगी थी। तो जर्मन विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने जो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था? पेट्रोग्राद रख दिया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो था यह जर्मन नाम था। तो इसीलिए इसका नाम पेट्रोग्राद रख दिया गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, मिलान यहाँ पे करना है। बहुत ही सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इसमें आप देखेंगे कि 1905 मैंने अभी बताया आपको, 1905 में जो है खूनी रविवार की घटना हुई थी और 1918 और 20 के अंतर्गत जो था आपका यह गृह युद्ध हुआ था और 1919 में जो है कॉमिंटर्न का गठन हुआ था और 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत की गई थी। तो इसका अब इसके बाद अभी इसको मैंने बताया ऊपर आपको कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब की गई? 1895, 1898, 1917 या 1919 में। तो यह 1898 ईस्वी में की गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे,
पेट्रोग्राद सोवियत की प्रथम बैठक कब आहुत की गई? 1917 में, 1918 में, 1920 में, 1922 में। तो यह कब मतलब बुलाई गई थी यह बैठक? तो पेट्रोग्राद सोवियत की प्रथम बैठक जो है आपका 1917 ईस्वी में बुलाई गई थी। 1917 ईस्वी में बुलाई गई थी। और आगे का प्रश्न देखेंगे, राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में कब आया? इम्पोर्टेंट है, फरवरी 1918, मार्च 1917, फरवरी 1917, मार्च 1918। तो यह जो है आपका फरवरी 1917 में यह राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा जो है जनता के हाथों में आ गया था, फरवरी 1917 ईस्वी में। आगे का प्रश्न देखेंगे, सेलिब्रेटिंग वीमन यानी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक सुमित सरकार, तस्लीमा नसरीन, चेतन भगत या चाई चटर्जी। तो इसके लेखक कौन है आपको बताना है। सेलिब्रेटिंग वुमेन का लेखक कौन है? तो चाई चटर्जी हैं। चाई चटर्जी इस पुस्तक के लेखक हैं। और इस पुस्तक में फरवरी क्रांति के दौरान महिलाओं की भागीदारी के बारे में बताया गया है। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, लेनिन की अप्रैल थीसिस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लेनिन के अनुसार युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीनें किसानों के हवाले की जाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए, मजदूरों सहित प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही घोषित किया जाए। तो ऊपर के आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यही आपका कथन सत्य नहीं होगा। मजदूरों को, प्रदर्शनकारियों को देशद्रोही घोषित किया जाता, ये सही नहीं हो जाएगा। तो अप्रैल थीसिस के नाम से ये सारी चीज़ जानी जाती हैं और उसमें ये 3 मांगे जो है लेनिन ने की थी कि युद्ध समाप्त किया जाए, जमीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण देकर दिया है। तो लेनिन जो था मजदूरों का समर्थक था, न कि विरोधी। अब यहाँ भी सूची का मिलान करना है, शब्द आपके दिए हुए हैं और उनको देखना है कि कौन किससे मेल खाता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं मिलान क्या हो जाएगा आपका। तो इसका मिलान हो जाएगा, ये आपका बुदियोनुक्का जो है यह सोवियत टोपी हुआ करती थी और रेड्स जो थे ये बोल्शेविक होते थे। और इसके बाद ग्रीन्स जो थे ये ग्रीन्स जो है सामाजिक क्रांतिकारी कहलाते थे। वाइट्स जो होते थे ये वाइट्स जो होते जार समर्थक कहलाते थे। तो इस तरह आपका ये सही हो जाएगा। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या रखा गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत पार्टी या सोशलिस्ट पार्टी? तो बोल्शेविक पार्टी का नाम जो है रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रखा गया था। और नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने जो है संविधान सभा के लिए चुनाव कराए और चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया था। चुनाव तो हुआ मगर उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, ब्रेस्ट लिटोवस्क जो है की संधि कब हुई थी? फरवरी 1918, मार्च 1918, मार्च 1917, सितंबर 1916 में। तो यह संधि जो है आपका मार्च 1918 ईस्वी में हुई थी और जो है इसमें जर्मनी से संधि कर ली गई थी। और आने वाले सालों में जो था बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने के लिए एकमात्र पार्टी रह गई थी। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इसका, मार्च 1918 में जो है यह संधि की गई थी। द हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फॉर्म नामक पुस्तक का लेखन कार्य किसने किया था? तो फेदेर बेलोव, सर्ज समयमान, सी सोकोलोव या लेनिन ने? तो द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत कलेक्टिव फॉर्म पुस्तक के लेखक फेदोर जो बेलोव थे, फेदोर
बेलोव थे। और आगे का प्रश्न देखेंगे, कोल खोज शब्द का तात्पर्य सामूहिक खेती, चरगाह क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या चर्च। तो इसका तात्पर्य क्या होगा यह बताना है आपको। तो खोल खोज शब्द का तात्पर्य हो जाएगा सामूहिक खेती, सामूहिक खेती ये तात्पर्य हो जाएगा। और स्टालिन थे, इनके सामूहिकरण कार्यक्रम के दौरान 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती यानी खोल खोज जो है में काम करने का आदेश जारी कर दिया था। और इस तरह जो है सामूहिक खेती के स्वामित्व में भी साजो सामान जो थे वो सौंप दिए गए थे। तो आगे का प्रश्न देखेंगे, इसमें मिलान करना है आपका और देखना है कि कौन सा सही हो जाएगा। और इस तरह मिलान में 3-4 से प्रश्न हो जाते हैं, इसीलिए मैंने मिलान वाले प्रश्न को रखा है। शौकत उस्मानी जो थे, यह इन्होंने किस पुस्तक को, लेखक और पुस्तक है या तो किस पुस्तक को लिखा था इन्होंने। तो शौकत या शौकल कह सकते हैं, उस्मानी जो थे ये इन्होंने जो है द हिस्ट्री नहीं, इन्होंने जो है 3 और 1 4 एक और होना चाहिए यहाँ पे। तो इन्होंने हिस्टोरिक ट्रिप्स ऑफ ए रेवोल्यूशनरी लिखा था, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी 4 नंबर का। और यमन राय ने जो है इन्होंने मेमायर्स लिखा था। और इसके बाद सर्ज समीमान ने जो है यह एकोज ऑफ ए नेटिव लैंड एंड सेंचुरीज ऑफ ए रशियन विलेज लिखा था। फेदर विलोव ने जो है द हिस्ट्री ऑफ सोवियत कलेक्टिव फॉर्म लिखा था। तो ये 4 पुस्तकों के लेखक थे। और आगे का प्रश्न देखेंगे, हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों किया था? हिटलर के डर से, मुसोलिनी के डर से, मित्र राष्ट्रों के डर से या विश्व युद्ध के डर से? तो हेलमुट के पिता ने जो है मित्र राष्ट्रों के भय से आत्महत्या कर ली थी, मित्र राष्ट्रों के भय से आत्महत्या कर ली थी। उनका कहना था कि अब मित्र राष्ट्र जो है हमारे साथ वैसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमने अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था। तो आगे का क्वेश्चन है, नास्ती सत्ता के प्रवर्तन हेतु न्यूरेमबर्ग शहर में रैली का आयोजन कब किया गया था? ये आपको बताना है 1942 या 1936, 1949 या 1950 ईस्वी में। तो कब यह किया गया था ये बताना है आपको। रैली का आयोजन जो है नाथी सत्ता के प्रवर्तन के लिए 1936 ईस्वी में किया गया था। और इस तरह की रैलियों में लोग हिटलर का भाषण सुनते थे और उसके प्रति जो है निष्ठा की शपथ लेते थे। तो ये नाथी 19। अब आगे का प्रश्न है, घेटो शब्द से तात्पर्य क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जर्मनी का पश्चिमी प्रांत, हिटलर द्वारा जारी शासनादेश, धर्मांतरण की एक प्रक्रिया, किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना। तो यह हो जाएगा किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना, यानी कि यह घेटो का मतलब दड़बा होता था, जिसे दड़बा भी कह सकते हैं इसको। और यह जो है सामान्यतः यहूदियों के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता था। और यहूदी बाकी समाज से अलग बस्ती में यानी घेटों में ही रहते थे। आगे का प्रश्न है, सिनेगाग शब्द क्या इंगित करता है? सिनेगाग शब्द क्या इंगित करता है? यहूदी प्रार्थना गृह, रूसी संसद, यातना गृह या प्रिंस हाउस? तो यहूदी प्रार्थना गृह को ही सिनेगाग कहते थे। सिनेगाग 1938 के नरसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस-नहस कर दिया गया था और उन्हें लूटा गया था और सिनेगाग को जला भी दिया गया था। तो यहूदी प्रार्थना गृह भी था ये सिनेगाग। आगे का प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। होलोकास्ट से तात्पर्य क्या है? उत्पाद, ब्रांड, महाध्वंस, राजदंड या राजाज्ञा? तो होलोकास्ट जो है यह महाध्वंस की घटना से संबंधित, इसको महाध्वंस कहा जाता है। यहूदियों पर भीषण अत्याचार, रक्तपात, सामूहिक मौतों और कत्लेआमों को
महाध्वंस यानी होलोकास्ट कहा जाता था और यह नाजियों द्वारा यहूदियों के खिलाफ कट्टर व्यवहार को दर्शाता था। नात्सीवादी जो थे, हिटलर के जो समर्थक थे, यहूदियों के पक्का दुश्मन थे, कट्टर दुश्मन थे। नवंबर के अपराधी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या वाइमर गणराज्य के लिए। तो ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नवंबर का अपराधी किसे कहा गया? तो नवंबर का अपराधी वाइमर गणराज्य को कहा गया था। और वाइमर गणराज्य के हिस्सों हिमायतों में मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। पुरातन पंथी राष्ट्रवादी इसके विरोधी थे। तो यह वाइमर गणराज्य को नवंबर का अपराधी कहा गया था। आगे का प्रश्न देखेंगे, अमेरिका द्वारा जो है डाब्स योजना का गठन क्यों किया गया था? डाब्स योजना का गठन अमेरिका द्वारा क्यों किया गया था? जापान पर युद्ध करने के लिए, जर्मनी को आर्थिक संकट से बचाने के लिए, रेड इंडियन के हितों के लिए, दास प्रथा की समाप्ति के लिए। तो बताना है आपको इसमें कौन सा सही हो जाएगा कि अमेरिका द्वारा जो है डाब्स योजना का जर्मनी को आर्थिक संकट से बचाने के लिए अमेरिका द्वारा डाब्स योजना का गठन किया गया था। और आगे का प्रश्न देखेंगे, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कब धराशायी हो गया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 1930 में, 1928 में, 1932 में और 1929 में। तो वॉल स्ट्रीट अमेरिका में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा, यह अमेरिका में यानी यूएसए में स्थित जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है शेयर बाजार है वॉल स्ट्रीट। और 1929 में जो है 1929 ईस्वी में जो है यह धराशायी हो गया था और जिससे जर्मनी को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो गई थी और लोग जल्दी जल्दी अपने शेयर को बेचने लगे थे। विश्व के इतिहास में जो है इसे द ग्रेट डिप्रेशन यानी कि विश्व आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है या तीसा की मंदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, यह घटना 1929 में हुई थी, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो धराशायी हुआ था। जर्मन तानाशाह हिटलर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया या रूस? तो जर्मन तानाशाह जो हिटलर था उसका जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है आपको। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न ये भी है जर्मन के संबंध में। तो इसका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में 1889 ईस्वी में हिटलर का जन्म हुआ था और यह जब युवावस्था में था तो बहुत ही गरीब था और इसने जो है सबसे पहले जो है विश्व युद्ध में एक फौजी के रूप में कार्य किया था। तो 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में इसका जन्म होता है। आगे देखेंगे, ये प्रश्न आगे का मिलान वाला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है, देख लेंगे। एसए, गेस्तापो, एसएस या एसडी? तो ये एसए जो कहा जाता था इसको, यह स्टॉर्म ट्रूपर्स को कहा जाता था। गेस्तापो जो था ये गुप्तचर राज्य की पुलिस थी। एसएस जो था ये अपराध नियंत्रण पुलिस थी और एसडी जो थी सुरक्षा सेवा थी। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। आगे का प्रश्न देखेंगे, हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी किसको दिया था? मुसोलिनी, नाजी पार्टी या लामार या साख्त या हेलमुट को? तो यह हिटलर ने जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी यह अर्थशास्त्री था, इसी को दी थी, हियालमार साख्त को। और इन्होंने सर्वप्रथम सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रमों के 100% उत्पादन और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार। सुपर हाईवे और जनता की कार जो है यानी फॉक्स वैगन जो थी इसी परियोजना का हिस्सा थे, इसी परियोजना की देन थे। तो यह हियालमार साख्त जो था ये अर्थशास्त्री था और इसी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आगे का प्रश्न देखेंगे, 34 नंबर का प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका क्यों शामिल हुआ था? जर्मनी के बढ़ते प्रभाव के कारण, मित्र राष्ट्रों के पराजय कारण,
जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण करने के हमले के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। तो यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका जो है इसीलिए शामिल हुआ था कि क्योंकि जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया था, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर जो है हमला कर दिया था, बमबारी कर दी थी और इस तरह जो है यह जो है युद्ध में शामिल हुआ था। और जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम भी गिराया गया था। मेन काम्प या मीन काम्प नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? हिटलर, चार्ल्स डार्विन या हर्बर्ट स्पेंटर या टाटस्की? मेरा संघर्ष इसको हिंदी में कह सकते हैं। इस पुस्तक को किसने लिखा था यह आपको बताना है। तो यह बहुत ही आसान है, आप सभी लोग जानते हैं इसको कि इस पुस्तक को किसने लिखा था। तो हिटलर ने लिखा था, बहुत ही चर्चित पुस्तक है। यह इस हिटलर की आत्मकथा है और जर्मनी में उसकी योजनाओं के बारे में भी इस पुस्तक में लिखा गया है। तो आगे का प्रश्न देखेंगे। न्यू रेम वर्ग नागरिकता अधिकार 1935 से संबंधित प्रावधानों में गलत कथन की पहचान करना है। तो जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे, यह आपका सही हो जाएगा। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाह पर पाबंदी थी, यह भी सही हो जाएगा। और इसके अलावा यहूदियों और जर्मनियों के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित किया गया था, ये भी सही हो जाएगा। और यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की छूट थी, यही गलत है। यहूदियों को कोई आज़ादी नहीं थी, यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की आज़ादी नहीं थी। तो आगे का प्रश्न देखेंगे। ये पूछ रहा है बहिष्कार कब किया गया था? हवलदार बंदी या सर्वनाश? केवल 1-2 या मिलान करना है, कौन सत्य है? 2-3 या 1-3 या उपयुक्त सभी? तो ये आपको बताना है कौन इसमें सही में जो है। इसमें आपका बहिष्कार जो हुआ था यह 1933 और 39 में हुआ था, ये सही है आपका। और इसके बाद जो है आपका दड़बाबंदी जो था 1940 और 44 के बीच में हुआ था, ये भी सही है। ये वाला आपका गलत है, यानी कि 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। ये 1944 के बाद नहीं, 1941 के बाद हुआ था सर्वनाश। 1941 के बाद सर्वनाश हुआ था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, 1 और 2 सही है। आगे का प्रश्न देखेंगे। नात्सी यूथ लीग का गठन कब किया गया था? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे इसमें 1923, 1932, 1924 या 1922। तो नात्सी यूथ लीग का गठन जो है 1922 ईस्वी में किया गया था और 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया था। इसे 4 साल बाद जो है हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया था, हिटलर यूथ का नाम दे दिया गया था। और 1933 तक आते थे इस संगठन में 12.5 लाख बच्चे जो है, यानी 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हो गए थे इसमें, हिटलर यूथ में। आगे का प्रश्न देखेंगे। 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए नात्सी युवा संगठन को किस नाम से जाना जाता था? गिफ्ट पिल या युग्म फोम, बाउसर या नात्सी यूथ ब्रिगेड? तो यह युग्म फोम के नाम से जाना जाता था 14 वर्ष की कम उम्र के बच्चों का। और यह जो है जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी इन संगठनों को सौंपी जाती थी। जो 10 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे उनको युग्म फोम के नाम से जाना जाता था और इन्हीं को जो है नात्सी युवा संगठन में दाखिला करा दिया जाता था। और इसके बाद यही लड़के जो थे बाद में हिटलर यूथ की सदस्यता इनको लेनी पड़ती थी। आगे का प्रश्न देखेंगे। द पुस्तक का नाम बताना है। द राइज एंड फॉल ऑफ द थर्ड राइक नामक पुस्तक के लेखक अर्नस्ट हिमर, डब्ल्यू साइलर, रॉबर्ट ले या डेविड किसने इसको लिखा था, ये आपको बताना है। तो यह जो है पुस्तक आपके डब्ल्यू साइलर ने लिखा था, डब्ल्यू साइलर ने लिखा था। और इस पुस्तक में नास्ती बच्चों के प्रशिक्षण और हिटलर के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में बताया गया है।
एक तरफ घटनाक्रम है और दूसरी तरफ तिथि है। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी ये आपको बताना है। तो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो है 1 सितंबर 1939 को हुई थी। 1 सितंबर 1939 को यहूदियों का कत्लेआम प्रारंभ किया गया था। ये 23 जून 1941 को 23 जून 1941 को। और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका की भागीदारी जो थी यह 8 दिसंबर 1941 को थी। 8 दिसंबर 1941 को। और यूरोपीय मित्र राष्ट्रों की विजय जो है 8 मई 1945 को थी। तो इस तरह आपका ये हो जाएगा। अब आगे का प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन करना है। नाथियों ने अपने दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया था। तो ये बताना है कि ये कथन सत्य है या गलत है, ये आपको बताना है। तो ये आपको इसमें से गलत शब्द का चयन करना है, गलत कथन का चयन करना है। तो ये सही है कि हत्या और मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार अंतिम समाधान यहूदियों के संदर्भ में कहा था, ये भी सही है। विकलांगों के लिए यूथनेजिया एवं संक्रमण मुक्ति जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ये भी सही है। और इवैक्यूएशन यानी खाली कराने का आशय धर्मांतरण से था, यही गलत है। इसका आशय जो था मुख्यतः यहूदियों को गैस चैम्बर में ले जाके मार डालना था। इसका आशय धर्मांतरण से नहीं था, बल्कि यहूदियों को गैस चैम्बरों में ले जाकर के मार डालना था। और इसी गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति जैसे क्षेत्र कहा जाता था। यह स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और इसमें नकली फव्वारे भी लगे रहते थे। तो ये आपका सही, ये गलत हो जाएगा। थर्ड राइख ऑफ ड्रीम के लेखक शार्लट बेराट या पादरी गैपन कीमर या एटर्नर ने लिखा था, ये आपको बताना है कि इसे किसने लिखा था। तो इसे लिखा था शार्लट बेराट ने, थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स को। और बेराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे दर्ज किया था और बाद में इसे प्रकाशित किया था। और एक समय बाद जब यहूदी भी अपने बारे में नाथियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़िवादी छवियों पर यकीन करने लगे थे, तो शार्लट बेराट ने इस पुस्तक को लिखा था। किस भारतीय विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी ने हिटलर को पत्र लिखा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू ने। तो यह महात्मा गांधी ने जो है हिटलर को पत्र लिखा था। और कब लिखा था? महात्मा गांधी ने वर्धा मध्य प्रांत से भारत में जो है 23 जुलाई 1939 को और 24 दिसंबर 1940 को हिटलर को पत्र लिखा था और युद्ध रोकने का अनुरोध किया था और हिंसा रोकने का भी अनुरोध। महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट से तात्पर्य क्या था? नास्तिक कत्लेआम, यातनागृह, मौत के कारखाने, बी और सी दोनों। तो यह नात्सी कत्लेआम था, यह नात्सी कत्लेआम था। नाथियों द्वारा किए गए कत्लेआम को महाध्वंस यानी होलोकॉस्ट भी कहा गया। और विशेष रूप से यहूदियों को सामूहिक रूप से इसमें मार दिया जाता था। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही प्रश्न, पूरे 45 प्रश्न थे। और वीडियो का कंटेंट कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे, वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।